अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा उम्दा चीज नहीं देखी जिसका चाहने वाला भी सो रहा है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शब बारात बख्शिश की रात, रिज़्क़ में कुशादगी की रात, रहमतों और बरकतों की रात। शब बारात के लिए खुसूसी एहतमाम, कब्रस्तानों की जियारत के लिए भी मौसर इंतजाम। तलबा को समर कैंप के जरिए हर खेलों की तरबियत, 9 मुख्तलिफ खेलों में तरबियत दी जाएगी। मेयर बल्दिया ने कहा कि खेलों को फरोग देना हमारा मकसद। एक्कुम में लेबर डे के नाम से मनाया जाता है। लेबर डे के मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। ऑटो यूनियन सदर की क़ियादत में रैली मुनज़्ज़म की गई। फ़ख्र निज़ामाबाद आलमी बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन की वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया से मुलाकात। मुल्क के अहम शख्सियतों ने जवां साल बॉक्सर को मुबारकबाद दी। अब पेश खबरों की तफसील। शब बारात यानी नजात की रात, इंसान की ख़ताओं और गुनाहों की मुआफ़ी की रात, दराज़ी उम्र की रात, रिज़्क़ की कुशादगी की रात, रहमतों, बरकतों, नवाजिशों और मग़फ़िरत की रात। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने फजल व करम से सरफराज फरमाए। शब बारात रहमतों, बरकतों, नवाजिशों और मग़फ़िरत की रात है। इस शब के बारे में रिवायत है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की किस्मत के फैसले सादिर फरमाते हैं। यूं मुक़द्दर के फैसले इंसान की तख्लीक से भी तय थे, मगर आमाल के लिहाज से अल्लाह सुब्हाना तआला दराज़ी उम्र और रिज़्क़ में कुशादगी के फैसले फरमाते हैं। इस रात अपने मरहुमीन के हक में की जाने वाली दुआओं को भी शर्फ़ क़बूलियत मिलने का भी यकीन है। इसलिए मुसलमानों की बड़ी तादाद और रात में कब्रस्तानों का रुख करती है और ईसाल सवाब और मग़फ़िरत की दुआ का एहतमाम करती है। रात के वक्त मुसलमानों की आमद के पेश नज़र कब्रस्तानों में सफाई और रोशनी का इंतजाम करवाया जाता है। शहर निज़ामाबाद के कदीम कब्रस्तान में भी इंतजामी कमेटी ने बल्दिया के ताउन से कब्रस्तान की सफाई करवाई, झाड़ियां और घास साफ कर दी गई और रोशनी का मौसर नस्ब किया गया। कई मुकामात पर LED फोकस लाइट्स लगाए गए, जिसकी वजह से कब्रस्तान की पुरफुल तारीकी दिन के जैसे उजाले में तब्दील हो गई। रोशन टीवी इंतजामिया और अमला आमतुल मुस्लिमीन को शब बारात की दिली मुबारकबाद पेश करता है। बारात के लक़वी माने निजात के हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको हर गुनाह व खता के अजाब से निजात फरमा दे और आप पर अपनी रहमतों, बरकतों, नवाजिशों और मग़फ़िरतों की बारिश फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। हमारी कोशिश है कि जिले से खिलाड़ियों को उभारा जाए, लिहाजा बल्दिया की जानिब से तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। 4 मई ता 19 में खुसूसी समर कैंप, जिसमें 9 मुख्तलिफ खेलों की तरबियत फराहम की जाएगी। दफ्तर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वाक़े मेयर चैम्बर में मेयर बल्दिया अवकला सुआता ने सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए बताया कि महकमा बल्दिया की जानिब से तलबा के लिए खुसूसी समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस कैंप में तलबा को मुख्तलिफ खेलों की तरबियत फराहम की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि तलबा को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेलों के लिए तैयार किया जाए। मेयर बल्दिया ने बताया कि इस कैंप में 9 मुख्तलिफ किस्म के खेलों की तरबियत बेहतरीन कोचेस के जरिए फराहम की जा रही है। उन्होंने तलबा से इस तरबियती कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की और बताया कि 4 मई ता 19 में जिला कलेक्टर ग्राउंड में यह तरबियती कैंप मुनक्किद किया जाएगा। నగరంలోని మన అర్బన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ క్రీడల్లో పాల్గొనాలి, విజయవంతం చేయాలి। మరి 4వ తారీఖు ప్రొద్దున 6 గంటలకి మనము కలెక్టర్ మైదానంలో ఇది ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది। మరి అదేవిధంగా ముగింపు కూడా 19వ తారీఖు రోజు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మరి రాష్ట్ర స్థాయి కాకుండా మరి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా వెళ్ళాలని నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ ఆటల్లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుకుంటూ మరి ఇది మన నగరపాలక నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది।
गुज़िश्ता कई सालों से हम आर्जी मुलाजिमत कर रहे हैं, महदूद तनख्वाह में ज़ायद खिदमत अंजाम देते हैं, मगर कब तक? अब हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और मुलाजिमत को मुस्तकिल बनाया जाए। हेल्थ सेंटर्स के तिब्बी अमले का मुतालबा और 2 रोज़ा हड़ताल। अर्बन व प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में खिदमत अंजाम देने वाला 2 दिन की हड़ताल पर चला गया। अमले के अफराद हेल्थ सेंटर के दरवाजे पर ही धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में मेडिकल ऑफिसर्स, कमेटी ऑर्गेनाइजर्स, मल्टीपर्पज़ हेल्थ असिस्टेंट और सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। मेडिकल अमले का मुतालबा है कि उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। MPHA यानी आर्जी मुलाजिमत करने वाली जूनियर नर्सेस ने बताया कि उनको गुज़िश्ता कई सालों से महज बराए नाम तनख्वाहें दी जा रही है, जिसमें उनका गुजारा इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है, जबकि उनसे मुस्तकिल नर्सों से ज़्यादा मेहनत ली जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा किया। उन तिब्बी मुलाजिमीन ने अपने कांधों पर काले रिबन बांधकर अपने गहरे दुख का भी इजहार किया और कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। PHC अमले के जॉइंट एक्स कमेटी के सिटी कन्वीनर सादुल्ला ने कहा कि हमारे मुतालबात वाजिबी है, लिहाजा हुकूमत इसको फौरी कबूल करे। इस 2 रोज़ा एहतजाजी हड़ताल की वजह से इलाज की गर्ज से आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक हंगामी सूरत में इलाज न मिलने से मुश्किलात में इजाफा होगा। उन खवातीन ने कहा कि तिब्बी अमले के मुतालबे जायज़ है, लिहाजा हुकूमत उसको कबूल करे और आवाम को राहत फराहम करे। हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम यूनियनों की जानिब से पूरी रियासत में आज से पेन डाउन मनाया जा रहा है। आज 1 मई और 2 मई के दिन पूरी रियासत में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी रेगुलर और आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं, वो अपने हॉस्पिटलों पे हाजिर होकर काम नहीं करते बल्कि पेन डाउन मना रहे हैं। तो लिहाजा ये पेन डाउन मनाने का मकसद तकरीबन 20 साल से जो लोग मुलाजिमीन जुज़वक्तिया तौर पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर इनको रेगुलर नहीं भी हुआ तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के तौर पर काम कर रहे हैं तो उनको రెగ్యులర్ ములాజిమీన్ కే బరాబర్ తనఖా दी। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని నేను ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసినాము. ఇప్పటికీ మా ఆశ నెరవేరలేదు. మేము నిరాశ గురయ్యి ఈరోజు మేము పెన్ డౌన్ స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుంది. గత 15-16 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మేము పనిచేస్తున్నామండి. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మా అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి మొత్తం తీసేస్తామని మాకు హామీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన ఏ హామీ కూడా మాకు ఇంతవరకు నెరవేర్చలేదు. ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఆశతో ఎదురు చూసినామండి. ఇప్పటి వరకు కూడా మా ఆశలు నెరవేర్తలేవు కాబట్టి మేము ఈరోజు స్ట్రైక్ చేయడానికి మేము సిద్ధపడ్డాము. ఈరోజే కాదు, మా ప్రతి ఒక్క కోరిక నెరవేరేంత వరకు మేము ఎవరం కూడా ఈ స్ట్రైక్ విరమించుకో। यहाँ पर चेकअप के लिए आए तो यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है, इतनी धूप में से आए और यहाँ देखो तो स्ट्राइक चल रहा, कहाँ जाना कैसा जाना बहुत मुश्किल हो। बच्ची को बुखार आ रहा बोल के अब बंद है बोल रहे, तनख्वाह बढ़ाओ बोल के तुम लोग बोल रहे, हम लोग क्या मालूम, हम लोग दवाखाने को आए थे, अब तनख्वाह बढ़ाओ बोल रहे तो हम लोग चले जा रहे वापिस। अब क्या करेंगे, बच्ची को बताने आए थे, बच्ची को बताने आए थे हम। हाँ, उन्होंने भी परेशान है, बता रहे हमको तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, बस नहीं हो रही बोल रहे। हाँ, उनको बढ़ाए तो हमको अच्छा रहता। एकम में मजदूरों की फतेह का दिन। एकम में 1986 में शिकागो में मजदूरों को पहली बार कामयाबी मिली। सरमायादारों ने उनके हुकूक तस्लीम किए। CPIM ने कहा कि मुल्क में अब भी लेबर्स हुकूक और इंसाफ से महरूम है, हुकूमत इंसाफ की फराहमी की राहें हमवार करे। शिकागो में 1986 में तवील एहतजाज के बाद 1 मई को लेबरों के मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। लेबरों ने अपने मसाइल व मुतालबात को लेकर तवील एहतजाज किया था और बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, जिसके बाद 1 मई 1986 को उन मजदूरों के हुकूक को पहली बार तस्लीम किया गया था। फिर उसके बाद से 1 मई को लेबर डे यानी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जा रहा है और ये आलमी सतह पर यौम लेबर के तौर पर मनाया जाता है। शहर निज़ामाबाद में भी बाएं बाजू की जमातों ने लेबर डे का जश्न मनाया। CPM कायद रमेश बाबू ने पार्टी ऑफिस में परचम कुशाई की और फौत होने वाले मजदूरों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मजदूरों के लिए एक गुलकार ने खुसूसी गीत गाया। इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए रमेश बाबू ने कहा कि लेबर डे के मौके पर ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मुल्क में मजदूर अब भी नाइंसाफ़ी का शिकार बने हुए हैं, उनको मुनासिब तनख्वाहें और सहूलतें फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों के साथ इंसाफ किया जाए। इस प्रोग्राम में पेद्दी वेंकटरामलू, नूर जहां, मलयाला गोवर्धन व दीगर शरीक थे। निज़ामाबाद दफ्तर बल्दिया में भी मेडे जश्न मनाया गया और यहाँ पर मलयाला गोवर्धन ने पार्टी परचम लहराया, मजदूरों के हुकूक के लिए नारे लगाए गए।
ఏదైతే పోలీసు ప్రభుత్వ దమనకాండకు అక్కడున్నటువంటి కార్మిక వర్గం శ్రామికులు ఆ పోలీసుల తూటాలకు ప్రాణాలు వదిలిన ప్రాణాల నుంచి వచ్చిన ఎర్ర జెండానే ఈరోజు ప్రపంచ కార్మిక వర్గం తమ జెండాగా మార్చుకొని విప్లవాల కోసం అట్లాగే తమ విముక్తి కోసం పోరాటాలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం. ఆ సందర్భంలో మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక వర్గానికి శ్రామిక వర్గానికి ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని కాలరాయటం కోసం ఈరోజు కష్టజీవులకు కనీసమైనటువంటి చట్టబద్ధ సౌకర్యాలేవి అమలు కాకుండా ఒక నియంతృత్వ పోకడతో ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో మరొకసారి కార్మిక వర్గం శ్రామిక వర్గం ఈరోజు लेबर डे हर साल लेबर्स के नाम से मनाया जाने वाला एक रिवायती दिन। उस दिन मजदूर मजबूरी के सबब काम में मशगूल रहता है और सरमायादार और लीडर उसके नाम पर यौम मजदूर या लेबर डे मनाते हैं। मजदूर को तो काम करना है वरना उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेबर डे की एक तल्ख हकीकत गौर फरमाइए। 21 मई को आलमी सतह पर लेबर डे के नाम से पुकारा जाता है। एक साल तक मजदूर से खून पसीना एक करवाने के बाद एक दिन लेबर डे के नाम से उनको याद कर लिया जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि लेबर डे के मौके पर भी लेबर अपने काम में मशगूल रहता है और सरमायादार इस दिन लेबरों के खिदमत का एतराफ करते हुए मिठाइयाँ खाते हैं। जरूरत है कि हर लेबर डे के मौके पर लेबर को एजाज दिया जाए, उन्हें खुसूसी बोनस दिया जाए और उनकी खिदमत का एतराफ किया जाए। वो लेबर जिनके दम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कायम हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छू रही हैं और बड़े बड़े रेलवे ट्रैक मुसाफिरीन और माल को मुंतकिल कर रही हैं। अगर मजदूर ना हो तो समाज में कोई सहूलत है ना कोई रौनक, ना ही तयोशात। मगर इस लेबर को साल में सिर्फ एक दिन याद किया जाता है जिसका उसको कोई फायदा हासिल नहीं होता। हद तो ये है कि इस लेबर डे के मौके पर भी लेबर अपने खून को जलाता हुआ काम में मशगूल नजर आता है क्योंकि उसको अपने बच्चों का भी पेट पालना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसके बच्चों को भूख व फाका कशी का सामना करना पड़ेगा। एक खता पर 2 सजाएं क्यों दी जा रही है? ऑटो यूनियन सदर जमील नवाब का सवाल। वैल्यूएशन ऑफ परमिट फीस और फिर एक्स्ट्रा पैसेंजर जुर्माना क्यों लिए जाते हैं? गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर ही जुल्म क्यों? जबकि मेंढरा हादसे में महकमा जाति की गफलत भी कार फरमा थी। राजेंद्र रेड्डी ने भी सवाल उठाया। लेबर डे पर ऑटो ड्राइवर्स की एहतजाजी रैली। 21 में लेबर डे के मौके पर सैयद जमील नवाब सदर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की क़ियादत में ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली का आगाज मारूफ एडवोकेट व लीगल एडवाइजर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन राजेंद्र रेड्डी ने झंडी दिखाकर किया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया जिसमें ऑटो ड्राइवर्स के साथ इंसानी हमदर्दी और इंसाफ का मुतालबा किया गया। राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने कहा कि महकमा जाती गलतियों की सजा भी ऑटो ड्राइवर्स को ही दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मेंढरा हादसा एक अफसोसनाक हादसा है जिसमें 10 अफराद की हलाकत हुई थी। उसमें ऑटो ड्राइवर को जिम्मेदार करार देकर जिले भर में ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई और गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर जुर्माने आयद किए गए। जबकि इस हादसे में महकमा जाती की गफलत भी बराबर की जिम्मेदार है, जिन्होंने लापरवाही से सड़क के किनारे वाक़ई कुओं को बगैर हिसारबंदी के छोड़ दिया। राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी अब भी सड़कों के किनारे वाक़ई कुएं बगैर हिसारबंदी के मौजूद हैं, जिनकी हिसारबंदी करवाने या बंद करवाने में महकमा जात अब भी लापरवाही का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने रोशन टीवी के हवाले से बताया कि अब भी करीब में ही 9 कुएं आवाम के लिए खतरा बने हुए हैं। ऑटो यूनियन सदर सैयद जमील नवाब ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स को मुख्तलिफ किस्म की हरासानियों का शिकार बनाया जा रहा है, उनसे भारी भरकम रकूमात वसूल की जा रही है जो कि सरासर गलत और खिलाफ कानून है। उन्होंने बताया कि वैल्यूएशन ऑफ परमिट के लिए भारी फीस वसूल की जाती है और फिर ज़ायद मुसाफिरीन के नाम पर फी कस 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है और फिर मुख्तलिफ बहानों से अलग अलग जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक जुर्म की सज़ा 2 या 3 बार दी जाती है? अगर नहीं तो फिर ऑटो ड्राइवर्स को एक ही मामले में 2-2 जुर्माने क्यों आयद किए जा रहे हैं?
उन्होंने बैच नंबर और लाइसेंस की इजराई के लिए RTO ऑफिस में खुसूसी काउंटर के क़याम का भी मुतालबा किया और कहा कि उन काउंटरों पर रियायती फ़ीस ली जाए और एजेंट्स की मुदाखलत को सख्ती से रोका जाए। जमील नवाब ने इंश्योरेंस में खुसूसी सब्सिडी फ्राहम करने का भी मुतालबा किया, जबकि राजेंद्र रेड्डी और जमील नवाब ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए खुसूसी कॉलोनियों के क़याम का मुतालबा किया। साल पहले लेबर डे ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था। ये क्या है बोले तो अपने जैसे मजदूर लोगों को अपने हक दिलाने के लिए, यूनिटी पैदा करने के लिए, अपने समस्याएं जो है गवर्नमेंट के नज़र में लाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अपने ऑटो ड्राइवर के जितने मसले हैं उसमें काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट के नज़र में लाया गया है। लेकिन अभी ये दिन हम लोग एक पिटिशन तैयार किए, मैं और नवाब मिलके एक पिटिशन तैयार किए। उसमें क्या है बोले तो इंश्योरेंस में सब्सिडी देना, क्यों बोले तो करीबन 8 से 9 हज़ार सालाना भरना पड़ रहा। गरीब मजदूर अपने घर चलाने के लिए ऑटो चलाते, कितना भी मेहनत करो, रोज़ को 12 घंटे मेहनत करो, 14 घंटे मेहनत करो, 10,000 से ज़्यादा कमाई नहीं है उसमें। और उसमें आप जो फाइन्स डाल रहे, वेरी हैवी फाइन्स डाल रहे। और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1500 खर्चा हो रहा और लाइसेंस के लिए 4-5 हज़ार खर्चा हो रहा। ऑफिशियल रेट्स उससे कम है। उसके लिए स्पेशल काउंटर विदाउट एनी एजेंट से क्रिएट करना बोल के एक हमारा डिमांड है। एजेंट्स ऑक्यूपाई RTO ऑफिस को करके रखने की वजह से गाड़ी वाले पेपर्स नहीं बना पा रहे। जैसे कि 650 रुपये एक्चुअली फिटनेस का चैलेंज है। हम गवर्नमेंट से भी जो ये गुजारिश कर रहे हैं, मेमोरेंडम भी देने वाले हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट के चार्जेस बिल्कुल जो रीजनेबल हो जाए। जैसे कि फिटनेस के अंदर 100 रुपये में अगर फिटनेस दिया गया, इंश्योरेंस को 2000 रुपये अगर इंश्योरेंस लेके सब्सिडी गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंक्लूड करके दे दे, और फिटनेस में 100 रुपये, परमिट को रिन्यूअल कराने के लिए 600 रुपये जो है वो भी 100 रुपये के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट चार्जेस कम हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे गाड़ी के पेपर्स जो है क्लियर रहेंगे। उसके बाद में अगर पेपर्स क्लियर नहीं होंगे तो हेवी फाइन्स आप डालो, हम कोई एतराज़ नहीं है। और एक वेलफेयर बोर्ड जो हमारा हक है कि वो स्टेट के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड कायम कर हमारा इन्फोर्समेंट अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो 50% अमाउंट हमारे डेवलपमेंट में लगाने का रहता है। लेबर डे का जश्न मुख्तलिफ मुकामात पर मनाया गया। राइस मिल वर्कर्स और ऑफिस वर्कर्स ने अलग अलग मुकामात पर जश्न में हिस्सा लिया। निजामाबाद शहर में मौजा कालूर की सड़क पर वाक़ राइस मिलर के वर्कर्स ने 1 मई को लेबर डे के मौके पर जश्न मनाया। यहाँ पर वर्कर्स के प्रोग्राम में सदर वर्कर्स यूनियन गैनी बोस बाबू ने मजदूर झंडा लहराया। खबल अजीब वर्कर्स ने बाइक रैली निकाली। इस प्रोग्राम में यादगिरी, बालराज, मोहम्मद जाफर, अनिल व दीगर शरीक थे। इसी तरह जिला ऑफिस वर्कर्स यूनियन के सदर के गंगाधर की क़यादत में लेबर डे जश्न मनाया गया और नेहरू पार्क पर मजदूर यूनियन का झंडा लहराया गया। తరపున తెలియజేస్తా ఉన్నాం, ఈరోజు మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట CIT జెండాని ఆవిష్కరించడం జరిగింది। ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న విధానాలు కార్పొరేట్ శక్తులకి పెద్దపీట వేసి కార్మికులని అధపాతాళంలోకి తొక్కుతున్న పరిస్థితి, అట్లాంటి కార్మిక చట్టాల్లో సవరణలు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి చేస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే 1886లో అమెరికా నగరంలో చికాగో పట్టణంలో ఈరోజు కార్మికులు 8 గంటల పని దినంకై పోరాడినరు। ఆ 8 గంటల పని దినంకై పోరాడిన సందర్భంగా అక్కడ పోలీసులు ప్రభుత్వము అక్కడ కార్మికుల పైన गुंडला वर्षम कुर्पिंचड़। सड़क हादसे में जख्मी खातून को CM रिलीफ फंड से 1.5 लाख की इमदाद। MLA शकील आमिर और MPTC इमरान का जबरदस्त ताउन। मुतासरा खातून ने उन कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। नेहरू नगर की रहने वाली शबीना नामी खातून 12 दिन कबल सड़क हादसे में जख्मी हुई थी और वो प्रतिभा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। गरीब खातून माली मुश्किलात का शिकार थी। उसके अफराद ख़ानदान ने अपना मसला नेहरू नगर सारंगपुर के MPTC शेख इमरान से रुजू किया, जिस पर उन्होंने मसाई की और रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर के ताउन से उस खातून को CM रिलीफ फंड से 1.5 लाख रुपये मंजूर करवाए। आज इस रकम का चेक इस खातून के हवाले किया गया, जिसमें MLA शकील आमिर और MPTC इमरान से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। नेहरू नगर की शबाना नामी एक लड़की को गुज़श्ता आज 12 दिन पहले वो अपने काम करके एक फंक्शन हॉल से आ रही थी, तो आने की सूरत में रोड पे एक बाइक से हादसा हुआ, उसको टक्कर हुई है। वो टक्कर होने से शबाना बेगम के एक पैर और मुंह के जो दाढ़ है उसकी हड्डी वगैरह टूट गए हैं। क्योंकि लेबर है वो मजदूरी करके जीने वाली है। ये मामले को लेकर हम हमारे बोधन रुकने असम्बली MLA शकील साहब के पास लेकर जाने के बाद आज उन्होंने
अपनी जिद्दोजहद से, उनकी नुमाइंदगी से आले जनाब KCR साहब के दरमियान में ये बात को रख के CM रिलीफ फंड से 1,50,000 रुपये का आज जो सैंक्शन किया। मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सर बुलंद अज़्म हौसले का मालिक, एक दरख्त के नीचे से उसने बॉक्सिंग के सफ़र का आगाज़ किया और कॉमनवेल्थ तक रसाई हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, रियासती वज़ीर आला और सदर मजलिस के अलावा दीगर अहम कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद दी। कहते हैं कि अगर हौसले जमा हो तो मंजिलें खुद ही चलकर आगे बढ़ती हैं और कदम चूम लेती हैं। ऐसा ही मामला निजामाबाद शहर के जमा साल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन के साथ पेश आया। मोहम्मद हुसामुद्दीन शहर निजामाबाद की एक मुतवस्सित लेकिन मशहूर शख्सियत हैं। उनको शुरू से ही बॉक्सिंग का जुनून की हद तक शौक था, लेकिन वो दीगर बॉक्सरों की तरह अपनी ही जिंदगी को बेहतर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि वो चाहते थे कि निजामाबाद शहर में बॉक्सिंग को फरोग दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा बॉक्सरों को उभारा जाए। और फिर वो गुज़िश्ता 3 दशकों से इस काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई नौजवानों को बॉक्सिंग की तरबियत फराहम की, जिनमें लड़के और लड़कियां सभी शामिल हैं। इनसे बॉक्सिंग सीखने वाले कई नौजवान लड़के और लड़कियों ने बॉक्सिंग के शोबे में मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और नाम कमाया और अब अच्छी मुलाजिमतों पर फायज हैं। इनके शागिर्द बॉक्सर्स जिलाई, रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मेडल्स हासिल किए। इस बार इनके होनहार बेटे मोहम्मद हुसामुद्दीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और आज इस नौजवान को हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जबरदस्त पजीराई मिल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को डिनर पर मदऊ किया और इनके साथ फोटो सेशन भी मुनक्किद किया। वजीर आजम ने रास तौर पर मोहम्मद हुसामुद्दीन को मुबारकबाद दी और इनसे मुस्तकबिल में भी शानदार मुजाहरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया से भी मुलाकात की। उन्होंने भी मोहम्मद हुसामुद्दीन को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और आगे भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। मोहम्मद हुसामुद्दीन को मुबारकबाद देने वालों में सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर अहम कायदीन शामिल हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन, जो कल तक एक मामूली सा नौजवान था, आज हिंदुस्तान के उफक पर चमकता हुआ एक सितारा बन चुका है। कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब इज्जत व तौकीर से सरफराज फरमा देता है और ऐसा ही मामला मोहम्मद हुसामुद्दीन के साथ हुआ। वो अचानक ही एक हीरो बनकर उभरा। मोहम्मद हुसामुद्दीन के 2 शागिर्दों ने बहुत नाम कमाया, जिनमें एक निखत जरी भी है जो अब हैदराबाद बॉक्सिंग से वाबस्ता हो चुकी हैं और निजामाबाद को उन्होंने फरामोश कर दिया है। लेकिन इनसे भी ज्यादा मकबूलियत और इज्जत मोहम्मद हुसामुद्दीन के हिस्से में आई, जिनको वक्त के वजीर आजम ने अपनी दावत में मदऊ किया और वक्त के सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। ये निजामाबाद की तारीख में पहली बार है कि किसी खिलाड़ी को बैक वक्त सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने मुबारकबाद दी हो। मोहम्मद हुसामुद्दीन को इनके अलावा तेलंगाना के हरदीर अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व शहरी तरक्यात KTR, मौजूद रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता और जिले के दिगर विजरा और अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी और साथ ही मुसलमानों के खताब रकायत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मुबारकबाद देने वालों में शामिल हैं। रोशन टीवी इस नौजवान की इस तारीख साज कामयाबी और ऊंची उड़ान पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता है। अहलियान जिले निजामाबाद मोहम्मद हुसामुद्दीन पर बजा तौर पर फख्र करते हैं। हैरत इस बात पर है कि इस नौजवान को बॉक्सिंग सीखने की सहूलतें हासिल नहीं थीं। फुलांग के कब्रस्तान के अहाते में एक दरख्त पर बॉक्सिंग किट बंधी हुई थी। मोहम्मद हुसामुद्दीन इस किट से अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस का आगाज किया था और कुछ गुजर बाद सिला कलेक्टर ग्राउंड में एक जगह फराहम की गई, जहां उसने अपनी बॉक्सिंग को निखारा। एक दरख्त के नीचे से शुरू हुआ मोहम्मद हुसामुद्दीन का यह सफर कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया तक उन्हें लेकर गया और अभी सफर जारी है। मोहम्मद हुसामुद्दीन जल्दी एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे और फिर उनका निशाना ओलंपिक बॉक्सिंग के मुकाबले हैं। उम्मीद है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन के बुलंद हौसले उन्हें ओलंपिक गेम्स लेकर जाएंगे। हमारी दुआ है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन को ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल हो। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शब बारात, बख्शिश की रात, रिज़्क़ में कुशादगी की रात, रहमतों और बरकतों की रात।
शब बारात के लिए खुसूसी एहतमाम, कब्रस्तानों की जियारत के लिए भी मौसर इंतजाम। तलबा को समर कैंप के जरिए हर खेलों की तरबियत, 9 मुख्तलिफ खेलों में तरबियत दी जाएगी। मेयर बल्दिया ने कहा कि खेलों को फरोग देना हमारा मकसद। एकुम में लेबर डे के नाम से मनाया जाता है। लेबर डे के मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। ऑटो यूनियन सदर की क़ियादत में रैली मुनज़्ज़म की गई। फ़ख्र निज़ामाबाद आलमी बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन के वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया से मुलाकात। मुल्क के अहम शख्सियतों ने जवां साल बॉक्सर को मुबारकबाद दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।